2 मार्च 1946। शुक्रवार को मिल से होकर थेड़ी रसूलपुर बड़े साहिबजादे के निवास स्थान पर तशरीफ ले गए। वहां साहिबजादे ने प्रार्थना की कि हुजूर, मेरे मकान के पीछे जो खंडर है वहां सत्संग घर बनाया जाए। उन खंडरों को भी थेड़ी कहते हैं क्योंकि यह ऊंची जगह है। हुजूर ने जवाब दिया कि वहां के लोगों से पूछेंगे। यह जवाब आश्चर्यजनक था क्योंकि थेड़ी तो बिल्कुल मैदान जैसा है, वहां तो कोई भी नहीं रहता। हुजूर ने फरमाया कि पहले भी एक बार जब कंपास और लेवल लेकर थेड़ी को बराबर कराने गए तो एक मुसलमान फकीर कहने लगा कि यहां क्या करोगे? तो मैंने जवाब दिया कि यहां निवास के लिए मकान बनाएंगे। इस पर वह बोला कि अच्छा, मैं भी एक और को रह जाऊंगा, और यह कहते कहते गायब हो गया। लोग खोज करने लगे, मगर मैंने कहा कि वह तुमको नहीं मिलेगा। गोया थेड़ी के ऊपर सूक्ष्म लोकों की रूहें, जिनको भूत भी कह सकते हैं, अभी तक रहती हैं। कहते हैं कि यह खंडर 6000 वर्ष पूर्व एक बड़ा शहर था। एक बार एक मिट्टी का सांचा मिला। जब उसको गीली मिट्टी से भरा तो बुद्ध देवता की तस्वीर बन गई। गोया कि बौद्ध मत के जमाने में यह बड़ा शहर रहा होगा। उस समय यहां एक बड़ा दरिया बहता था जिसको सरस्वती कहते हैं। उसके दोनों किनारों पर बड़ी आबादी थी। जो बड़े बड़े पत्थर यहां से 1-2 मील पर थेड़ी काहन पर देखे जाते हैं, उस दरिया से लाए गए थे। उस थेड़ी पर हिंदू राजाओं का बड़ा भारी किला था। यह 4 से 6 मील तक चौड़ा टुकड़ा सूरतगढ़ रियासत बीकानेर तक चला गया है। यह दरिया की तह थी। एक सुरंग किले से शहर को आती थी, जिसके हिस्से अब तक मौजूद हैं, और उसमें एक एक ईंट 2-2 वर्ग फुट की है। अब भी थेड़ी रसूलपुर में बारिश के बाद पुराने समय के धातु के सिक्के मिल जाते हैं। 3 से 5 मार्च 1946। इतवार को सिरसा सत्संग घर में सत्संग हुआ। चूंकि दूसरे दिन नाम दिया जाना था, इसलिए स्वामी जी की वाणी में से नाम निर्णय करूं भाई शब्द लिया गया। हुजूर ने फरमाया कि अगर सेवक तन मन और धन गुरु को सौंप दे तो शीघ्र ही उसकी रूह त्रिकुटी में चली जाएगी। दूसरे दिन सोमवार को शाम के 2 बजे नाम देना प्रारंभ किया। सत्संगियों की संख्या इस वागड़ में बढ़ती जा रही है। कल 5 मार्च को रात के 10 बजे फिर से शांति आश्रम में सत्संग हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से गुरु रामदास जी का शब्द हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाया लिया गया। कल शाम तक मिल का काम समाप्त हो गया। आजकल गुड़ का मूल्य 17 रुपये प्रति मन तक पहुंच गया है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। अब कमाद यानी गन्ना का बोना शुरू है। 9 मार्च 1946। शनिवार की रात को 9:30 बजे शांति आश्रम के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से जह देखा तह दीन दयाला आए न जाई प्रभ कृपाला पढ़ा गया। हुजूर ने फरमाया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब धार्मिक पक्षपात की शिक्षा नहीं देता। यह तो प्राकृतिक और बड़ी ऊंची रूहानी फिलॉसफी है। लोगों ने इसको मजहब बना लिया है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, पूरन जोत जगे काट में तब खालस ताहे न खालस जाने। एक अमेरिकन सत्संगी के पत्र के जवाब में कहा गया कि गुरु कभी नहीं मरता। जिनकी रूहें अंदर जाती हैं, गुरु हमेशा अंतर में उनकी वैसे ही सहायता करता रहता है जैसे अपने जीवन में करता था। बाहर का सत्संग करने और उपदेश देने का काम उसका उत्तराधिकारी करता है, मगर ध्यान पहले उसी गुरु का ही करना चाहिए जिससे नाम लिया था। वही अंत समय दर्शन देगा। उत्तराधिकारी से दोबारा नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। जब तक गुरु सेवक को सतलोक नहीं पहुंचा लेता,
उसकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती। 13 से 14 मार्च 1946। शाम के समय हुजूर हौदियां होते हुए थेड़ी तशरीफ ले गए। रास्ते में हौदियां की जमीन कमाद की काश्त के लिए अंग्रेजी हलों से तैयार की जा रही थी। हुजूर ने फरमाया कि गुरु नानक और उनके 9 उत्तराधिकारियों ने आंतरिक रहस्य का बड़ी गूढ़ वाणी में वर्णन किया है, क्योंकि उस समय मुसलमानों का राज था और धार्मिक स्वतंत्रता ना थी। गुरु साहिबान भी शीघ्र ही नाम नहीं दिया करते थे। कई कई वर्ष तक लोग सेवा करते, तब नाम दिया जाता, और संभाल की भी यही स्थिति थी कि जिसने प्रेम प्यार से मेहनत से अभ्यास किया उसको अंत समय गुरु लेने के लिए आ गए। मगर अब स्वामी जी के समय में यह स्थिति है कि जो प्रेम से नाम मांगे उसको दे दिया जाता है। और संभाल की स्थिति तुम प्रतिदिन लोगों से सुनते ही हो। प्रेमी सत्संगियों के संबंधियों तक की अंत समय संभाल होती है। रात बड़े भाई साहब के निवास स्थान पर व्यतीत की। दूसरे दिन चैत्र महीने की संक्रांति थी। वहां आंगन में 8-9 बजे के दरमियान श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से 12 माह लिया गया। उसके बाद हुजूर और सेवादार डरबी गांव में गए, जहां नहूरा यानी पशुघर गिर गया था, क्योंकि सितंबर में बड़ी भारी बारिश हुई थी। नहूरा की टूटी हुई कच्ची दीवार फिर से बनानी थी। आज्ञा होने की देर थी कि जैसा मीर ने कहा है, सान कर खाक लग गए 2-4, बारे जल्द दुरुस्त की दीवार। अंतर केवल इतना ही था कि यहां 20 व्यक्ति कार्य कर रहे थे। शाम को 4-5 बजे तक सारी दीवार बन गई। हुजूर सारा दिन वहां स्वयं मौजूद रहे। फिर वहां से घोड़ा गाड़ी में ही पहले हौदियां आए, जहां अंधेरा हो चला था। जिस जमीन में कमाद बोने के लिए अंग्रेजी सुहागा यानी मिट्टी बराबर करने का पाटा चल रहा था, उसे देखा। फिर यहां से 4-5 मील पर मिल में होते हुए रात के 8-9 बजे घर पहुंचे। लोगों को खाना बांटा। संक्रांति का सत्संग रात को शांति आश्रम में हुआ। स्वामी जी महाराज की वाणी में से 12 मासा से चैत्र का महीना पड़ा गया। चैत महीना आया चेत, बांधा सतगुरु भौ में सेत। अर्थात हे जीव, तुम्हें अब इंसान का शरीर मिल गया है, जाग जा। सद्गुरु ने भवसागर में पुल बांध दिया है। भवसागर से तात्पर्य है भय का सागर। यह दुनिया भय का सागर इसलिए है कि यहां मन और माया के वश में आकर लोग जो जो अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, उनके बदले नरक और 84 लाख योनियों में जाते हैं। अगर एक वर्ष हर योनि की औसत निकालें तो भी कम से कम 84 लाख वर्ष के बाद ही मनुष्य शरीर के पुनः मिलने की बारी आती है, और नरकों में तो करोड़ों वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। हिंदू मत के पुराण पढ़कर देख लो। फिर इसी सागर के उदाहरण को पूरा करके फरमाया, जीव चिताए जो थे वार, भवसागर से कीने पार। भवसागर अत गहर गंभीर, सतगुर पूरे बांधी धीर। तन मन धन की लई जगात, शिष्य उतारे गह कर हाथ। सूरत बहे थी नौ की धार, ताही चढ़ाया गगन मंझार। जो लोग इस डरावने सागर के इस ओर थे, उनको होशियार करके दूसरे किनारे पर लगा दिया। फरमाया कि सद्गुरु मल्लाह है और शब्द जहाज है, जिस पर बिठाकर इस सागर से पार कराते हैं। यद्यपि यह सागर बहुत गहरा है, फिर भी सद्गुरु ने हौसला दिया। लेकिन सद्गुरु मल्लाह की तरह महसूल मांगते हैं। जब तक उनको महसूल ना दिया जाए, पार नहीं करते। वह महसूल क्या है? तन मन और धन उनको देना।
जैसे कई अंग्रेजी पुस्तकों में भी आया है, सरेंडर ऑल एंड हैव ऑल, अर्थात सब कुछ अर्पण करो और सब कुछ पालो। यही कठिन बात है। हम तन मन नहीं देते, इसलिए रूह अंदर नहीं जाती। बाहर बैठे बैठे हाय हाय करते हैं। जब तक तन मन अपना समझ रखा है, रूह अंदर नहीं जाएगी और 9 दरवाजों में ही भटकती रहेगी। जब ज़कात दे दी तो पहले आकाश में जोत का प्रकाश देखा, जिसका उजाला जिब्रील फरिश्ते के पर यानी पंख जलाता था। ध्यान दें, जिब्रील यानी गैब्रील एक संदेशवाहक देवदूत जिसका यहूदियों और ईसाइयों के बाइबल तथा कुरान में उल्लेख है। वह मैरी के सामने प्रकट हुआ और घोषणा की कि वह जीसस को जन्म देगी। कुरान को भी गैब्रियल ने ही प्रकट किया। उसके बाद मकामे अल्लाह से गुजरकर फिर शिशुमार चक्र आ गया, यानी रूह जब जोत से परे जाती है तो नीचे भी तारे, चांद और सूर्य दिखाई देते हैं और ऊपर भी। स्वामी जी ने स्थान स्थान पर कहा है, सूर चांद दोऊ दिस देखे, सुखमन गगना तारे पेखे। यानी नीचे देखा तो सूर्य और चांद देखे और ऊपर देखा तो सूर्य और चांद देखे। तुलसी साहिब ने भी अपनी वाणी में ऐसा ही लिखा है। उसके परे त्रिकुटी में गुरु का निज स्वरूप यानी शब्द गुरु मिल गया। मन को वहीं छोड़कर रूह पार ब्रह्म में गई और हंसों से मिली। महासुन की रचना डरावनी भी है और मन लुभाने वाली भी है। यह मैदान बहुत बड़ा है, जिसकी बाबत मौलाना रूम ने कहा है, ई बियां बां दर बियां बाहाए ऊ, हमचू अंदर बहरेपुर यक तारे मुंह। अर्थात आंतरिक लोकों के मुकाबले में हमारा संसार ऐसा ही है जैसे भरे समुद्र में एक तिनका। वहां 4 मकामों से 4 बहुत बारीक शब्द उठते हैं। फिर आगे जाने के रास्ते का वर्णन करते हैं कि अचिंत द्वीप दाएं रहता है और सहज द्वीप बाएं। ये बड़े बड़े मंडल हैं। सहज द्वीप 10 पालंग का है। यह त्रिलोकी एक पालंग है। इससे आगे संतोख द्वीप है, जिसमें झरना अर्थात सरोवर है। ध्यान दें, पालंग का प्रमाण यह है कि त्रिलोकी की रचना एक पालंग घेर में समझी जाती है। गुरु साहिब ने इस द्वीप के तालाब की नकल पर संतोखसर बनाया। झरने के पास से जाना होता है। उससे आगे अनाहू यानी सोहंग से होती हुई रूह मकामे हक यानी सचखंड जा पहुंची। फिर आगे अनामी देश में गई, जहां ना शब्द है ना आवाज। सब संत उस देश से इस त्रिलोकी में आकर यहां के जीवों को नाम देकर उधर ले जाते हैं। जो चेतें तिस ले पहुंचावें, सुरत शब्द मारग बतलावें। जीव चेत जो माने कहना, ताको फिर दुख सुख नहीं सहना। फिर फरमाते हैं, भौसागर धारा अगम, खेवटिया गुरपुर। नाव बनाई शब्द की, चढ़ बैठे कोई सूर। बहादुर वही है जो संतों की शिक्षा अनुसार सुरत शब्द की कमाई करके परिश्रम करके पार चले गए। 15 से 16 मार्च 1946। डर्बी में कुछ काम था। वहां से वापसी पर रात को थेड़ी में ठहरे। 16 मार्च की शाम को सिकंदरपुर आ गए। 17 मार्च 1946। आज शाम को 5 बजे सिरसा में सत्संग हुआ। स्वामी जी की वाणी में से, सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बान। कब लग करो कुटिलता गुरु से, अब तो गुरु को लो पहचान। लिया गया। रूहानी उन्नति केवल पूरे गुरु से नाम लेने पर ही निर्भर नहीं होती। सत्संगी को चाहिए परिश्रम द्वारा उसकी कमाई करे और गुरु को यह समझे कि हकीकत अर्थात
सत्य यानी परमात्मा लिबासे मजाजी यानी मनुष्य देह में प्रकट हुई है। उनके उपदेश के अनुसार अपने जीवन को ढाल ले। केवल किताबों को पढ़ने से या धार्मिक गीतों का कीर्तन करने से रूहानी उन्नति नहीं होगी। जैसे कई लोग सारी उम्र गीता के या श्री गुरु ग्रंथ साहिब के या कुरान शरीफ के पढ़ने को ही इबादत यानी भक्ति मान लेते हैं। जब तक रूह अंदर न जाए मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से रामा रम रामो सुन मन पीजय लिया गया। यह शब्द सद्गुरु रामदास जी का है। इसमें गुरु साहिब ने मन के भीजने के यानी मन के काबू में आने के दो साधन बताए हैं। एक तो रामा रम, दूसरे रामो सुन। राम से तात्पर्य खुदा या परमेश्वर से है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि परमेश्वर में रम जा और परमेश्वर को सुन, तब मन काबू में आएगा। परमेश्वर में रम जाना तो समझ में आता है, किंतु परमेश्वर को सुनने का क्या तात्पर्य है? हम आवाज को सुनते हैं, चाहे वह इंसान की हो या हैवान की या दो वस्तुओं के टकराने की। क्या परमेश्वर आवाज है जिसको सुना जा सके ताकि मन काबू में आ जाए? संत कहते हैं, हां, परमेश्वर शब्द यानी आवाज रूप में तुम्हारे अंदर अनुभव किया जा सकता है। उसको महसूस करो। यही संतों का अद्भुत रहस्य है, जिसको समझने के लिए गुरु के पास जाने की आवश्यकता है। इसी तरह बाइबल में भी खुदा को शब्द रूप लिखा है। वर्णन किया है कि कलमा यानी वर्ड ही खुदा है। शब्द, कलमा या नाम दोनों परमेश्वर के उस धुनात्मक स्वरूप का ही वर्णन करते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अचत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। यद्यपि खुदा या ब्रह्म सारी दुनिया में फैला हुआ है, उसके सर्वव्यापी होते हुए भी संसार के सब लोग दुखी और लाचार हैं। ऐसा क्यों है? इस क्यों का जवाब ना पाकर बहुत से यूरोपियन लेखक, पढ़े लिखे और फिलॉसफर आदि परमात्मा की हस्ती को मानने से इनकार कर गए। मगर तुलसीदास जी जवाब देते हैं कि ये लोग इसलिए दुखी हैं कि इन्होंने ब्रह्म के शब्द स्वरूप को अपने अंतर में नहीं पकड़ा और उसकी शरण नहीं ली। यही गुरु रामदास जी भी बता रहे हैं। 18 से 22 मार्च 1946 अपनी कार में सुबह 8 बजे सिकंदरपुर से चलकर हुजूर पहले हिसार पहुंचे। वहां लाला कुंजलाल जी एडवोकेट की कोठी रेलवे रोड पर चंद मिनट ठहरकर दोपहर से पहले रोहतक मोहल्ला कलाला स्वर्गीय लाला द्वारका प्रसाद वकील के मकान पर आए। वहां खाना खाकर दोपहर को आराम किया। खाने से पहले संगत को जो वहां जमा हो गई थी दर्शन दिए। फिर उस मोहल्ले में जैन गर्ल्स स्कूल के आंगन में शाम के 6 बजे के करीब सत्संग हुआ। दूसरे दिन सुबह 8 बजे फिर वहीं सत्संग हुआ। शाम को करीब 50-60 स्त्री पुरुषों को नाम दिया गया। दिल्ली से 1-2 बीबियां और डॉक्टर हांडा साहेब और सरदार गुरदयाल सिंह इंस्पेक्टर पुलिस भी तशरीफ लाए। बातों बातों में उन्होंने फरमाया कि रूहानी तरक्की के लिए तो यहां तक जरूरी है कि अपने घर की स्त्री से भी भोग विलास से परहेज करें। रोहतक के मकान बहुत खुले खुले, मोहल्ले बड़े बड़े और गलियां चौड़ी चौड़ी हैं। बाजार यद्यपि खुले खुले हैं, उनमें भीड़ ज्यादा मालूम नहीं होती। दिल्ली से सिर्फ 46 मील की दूरी पर होने की वजह से यहां दुकानदारी ज्यादा फायदेमंद मालूम नहीं होती। जिस किसी को कोई जरूरत की कीमती चीज खरीदनी हो तो वह दिल्ली से ले आता है। रोहतक में कुछ गर्मी महसूस हुई, फिर भी कमरों के अंदर सोना बुरा नहीं लग रहा था। दूसरे दिन सुबह 7-8 बजे के दरमियान दिल्ली को रवाना हो गए और वहां 9-10 बजे के लगभग
करोल बाग नई दिल्ली होते हुए दरियागंज नंबर 7 पर पहुंच गए। वहां कुछ संगत मौजूद थी और कुछ आ रही थी। एक शब्द लिया गया। फिर शाम को 6 बजे सत्संग हुआ। हर रोज सुबह 8 बजे और शाम के 6 बजे सत्संग शुरू होता रहा। स्वामी जी की वाणी में से गुरु कहें जगत सब अंधा और सुन रे मन अनहद बैन, और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से तेरियां खाणी तेरियां बाणी, और कबीर साहिब की वाणी में से कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, और सहजो बाई की वाणी में से राम तजूं पै गुर न बिसारूं लिए गए। सत्संग में संगत शाम को सुबह से ज्यादा होती थी, क्योंकि नौकरी पेशा लोग दफ्तरों की वजह से शाम को ही आ सकते थे। हाजिरी हर रोज बढ़ती गई और वह आंगन जिसमें सत्संग होता था इस कदर भर गया कि लोग बाहर सड़क पर खड़े थे। बड़ी भीड़ थी। 23 मार्च 1946 सुबह का सत्संग देकर हुजूर नई दिल्ली के एक बाबू के घर तशरीफ ले गए और वहां 5-6 मिनट दर्शन देकर करोल बाग होते हुए 20 राजपुर रोड दिल्ली सरदार बचित्तर सिंह साहिब ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के निवास स्थान पर 12 बजे से पहले पहुंच गए। वहां जाकर कई स्त्री पुरुषों को नाम दिया, जिसमें दिल्ली विक्टोरिया लेडीज अस्पताल की डॉक्टर साहिबा की बहन भी थी। इससे पहले नई दिल्ली से मिस रुग, मिस्टर सैक्सन और डॉक्टर श्रॉफ और उनकी धर्मपत्नी विक्टोरिया लेडीज अस्पताल की प्रिंसिपल तथा उनकी बहन हुजूर के दर्शन के लिए दरियागंज में 22 मार्च को शाम के 4 बजे के करीब तशरीफ लाए थे। मिस्टर सैक्सन ने कहा कि हम लोग जो इंग्लैंड में रहते हैं, हमें राशन में मांस, अंडे और मछली आदि चीजें मिल सकती हैं। अगर इन्हें लेने से इनकार करें तो इनके बदले या तो कुछ नहीं मिलेगा या सब्जियां मिलेंगी, जिनको खाकर हमारा शरीर मुश्किल से कायम रहेगा। हुजूर ने जवाब दिया कि ऐसा हमेशा के लिए नहीं होगा। आजकल भी विलायत में कई अंग्रेज स्त्री पुरुष सत्संगी हैं जो गुजारा कर रहे हैं, और अमेरिका में बहुत से अमेरिकन स्त्री पुरुष सत्संगी मांस, शराब, मछली और चर्बी आदि से बिल्कुल परहेज करते हैं। यहां तक कि जिन बिस्कुटों या डबल रोटियों में कस्टर्ड मिला होता है वे उसे इस्तेमाल नहीं करते, यद्यपि कस्टर्ड में अंडे की मात्रा बहुत कम होती है। वहां डॉक्टर पिएट्रो रोटांडी डीसी ने सब्जियों पर वेजिटेरियन कुकरी पुस्तक लिखी है, जिसकी कीमत 5 रुपये के करीब है, और विलिंग पब्लिशिंग कंपनी 3318 पुइबलो एवेन्यू, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में यह किताब छपी है। पिएट्रो रोटांडी 1892 से 1985 शाकाहार तथा स्वास्थ्य संबंधी अनेक पुस्तकों के लेखक, एक्यूपंक्चर चिकित्सक, प्राकृतिक साधनों द्वारा चिकित्सा करने वाले यानी नेचुरोपैथ। पिएट्रो रोटांडी लॉस एंजलिस सोसाइटी के संस्थापक और अध्यक्ष थे। पिएट्रो रोटांडी संस्थान द्वारा अभी भी उनके विचारों का प्रचार किया जाता है। इसमें सिर्फ सब्जियों, अनाज और घी से खाना बनाने की बहुत सी अच्छी अच्छी युक्तियां यानी रेसिपीज लिखी हैं। दोपहर और रात का खाना सारी संगत ने सरदार साहिब सरदार बचित्तर सिंह के यहां खाया। सरदार साहिब ने संगत की बड़े प्रेम से सेवा की। उनकी लॉरियां और कारें संगत को दरियागंज से उनकी कोठी पर सारा दिन लाती रही। वे स्वयं भी बार बार दरियागंज तशरीफ लाते रहे। हुजूर वहां से शाम का सत्संग करके, जिसमें कई हजार लोग इकट्ठे हो गए थे, रात को 10 बजे के बाद दरियागंज तशरीफ लाए। 24 मार्च 1946 वहां सुबह नाम लेने वालों की बहुत भीड़ हो गई थी। धक्का पेल हो गया, जिसकी वजह से बहुत से लोग नाम से खाली रह गए। इसलिए शाम का सत्संग करके रात को 9 बजे के बाद फिर बाकी लोगों को नाम दिया गया,
जिसमें ज्यादातर बुलंदशहर जिले के देहाती लोग थे। हुजूर सुबह के 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक काम करते रहे। 25 मार्च 1946 हुजूर 7 बजे कार से चलकर पहले 8:30 बजे रोहतक मोहल्ला कलाला में तशरीफ लाए। सिर्फ 5 मिनट संगत को दर्शन देकर 11 बजे के करीब हिसार में बाबू कुंजलाल जी की कोठी पर दर्शन दिए। फिर ग्रेवाल मिल सिकंदरपुर में 12:15 बजे पहुंच गए। 10 मिनट वहां के सेवादारों से बातचीत करके शांति आश्रम में तशरीफ लाए। 28 मार्च 1946 आज वीरवार को सिकंदरपुर से 7:15 बजे सुबह मैं, भाई शादी और गोपाल सिंह लट्ठा हुजूर के साथ कार में रवाना होकर पहले सिरसा आए। वहां उतरकर हुजूर ने सारी संगत को दर्शन दिए और वहां से चलकर सीधे मुक्तसर आकर दम लिया। वहां चौधरी ध्यान सिंह कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर और चौधरी बुद्धराम म्युनिसिपल कमिश्नर तथा कई और सत्संगी आदमी और औरतें हुजूर के दर्शन के लिए मौजूद थे। जगह जगह संगत की इच्छा अनुसार रास्ते के शहरों और गांवों में तारें दे दी गई थी। वहां से सराय नांगा, पंजग्राई, कोटकपूरा की संगत को कार से उतरकर हुजूर ने दर्शन दिए। मोगा में कप्तान सरदार बहादुर लाल सिंह के घर आए। वहां भी लोग इंतजार कर रहे थे। वहां चंद मिनट ठहरकर मोगा में डॉक्टर प्रेमनाथ साहिब के अस्पताल आए। वहां सरदार दरियाई लाल के दामाद कप्तान डॉक्टर बैजनाथ भी मिल गए, जो एबटाबाद में पिछले साल सर्दी में हमारे मेजबान थे। वहां से जगराओ लाला शांति सागर के निवास स्थान पर रुककर लुधियाना सिविल लाइंस में बाबू बलवंत राय वकील के मकान पर आए। वहां शहर की बहुत सारी संगत एकत्रित थी। सारा आंगन भरा हुआ था। वहां सबने खाना खाया और वहां से 3 बजे चलकर रास्ते में गोराया, मौली, फगवाड़ा और जालंधर छावनी की संगत को दर्शन देते हुए जालंधर शहर सरदार जगत सिंह के पास आकर उतरे। आलूवालिया साहिब भी मिल गए, लेकिन सिर्फ 5 मिनट ठहरकर लोहा मंडी से होकर कपूरथला प्रोफेसर जगमोहन लाल जी के मकान पर गए। वहां सत्संग में एक शब्द लिया गया। वहां से सरदार मदन गोपाल सिंह को दर्शन देकर ढीलवा की संगत को दर्शन देते हुए ब्यास में कुछ मिनट स्टेशन मास्टर साहिब से मिलकर अंधेरा होने से पहले डेरा आ पहुंचे। डेरा में निवास और अमृतसर, लाहौर तथा फगवाड़ा का दौरा। 29 मार्च 1946 यहां मासिक सत्संग के लिए बेशुमार संगत मौजूद है। सत्संग में 3 दिन बाकी हैं, लेकिन फिर भी लोग आए हुए हैं। 31 मार्च 1946 इस बार मासिक सत्संग पर इतनी भीड़ है कि पहले कभी देखने में नहीं आई। अंदाजा है कि 80,000 के करीब संगत थी। इतनी बड़ी भीड़ बड़े से बड़े मेले में भी देखने में नहीं आई। पहले कभी किसी संत ने इतनी संगत को सत्संग में अनमोल वचन नहीं सुनाए होंगे। फिर भी आजकल यह कहा जाता है कि गेहूं और खांड यानी शक्कर और दालें हद से ज्यादा महंगी हैं। धन्य हैं संत जो इतनी भीड़ को देखकर घबराते नहीं। धन्य हैं लंगर के सेवादार जो इतने लोगों को खाना स्वयं पकाकर खिलाते हैं। सुबह 8 बजे के बाद सत्संग शुरू हुआ और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो लिया गया। फिर धन्य धन्य धन धन्य प्यारे, क्या कहूं महिमा शब्द की, स्वामी जी की वाणी में से लिया गया। सत्संग समाप्त होने के बाद लोगों ने जाना शुरू किया। 3 लॉरियां और बहुत से तांगे संगत को डेरा से रेलवे स्टेशन ब्यास तक पहुंचाते रहे। 2 अप्रैल 1946 आज भी काफी भीड़ है। लोग नाम लेने के लिए ठहरे हुए हैं। 1 अप्रैल को आम दस्तूर के मुताबिक लोगों को नाम मिलना चाहिए था, मगर नाम लेने वालों की इतनी भीड़ थी कि यह मुनासिब समझा गया कि अब की बार नाम ना दिया जाए।
बहुत से तो चले गए, कुछ जो ज्यादा हठीले हैं अभी तक अड़कर बैठे हैं। राजा साहिब और रानी साहिबा सांगली तथा रानी लक्ष्मीबाई पूना की तरफ से तशरीफ लाए हैं और 8-10 दिन यहां ही विराजमान रहेंगे। राजा साहिब में हुकूमत का घमंड बिल्कुल नहीं है, आम सत्संगियों की तरह सबसे मिलते हैं, यद्यपि उनकी रियासत महाराजा कपूरथला जितनी है। मगर जब ब्यास स्टेशन पर उतरे तो बजाय इसके कि डेरा की मोटर कार के लिए खबर भेजते, किराए के मामूली तांगे में तशरीफ ले आए। रास्ते में बड़ी धूल और मिट्टी उड़ती है। आम लोग तांगे में बैठने से घबराते हैं, मगर उन्होंने परवाह ना की। 1 अप्रैल को सत्संग नहीं हुआ, न नाम दिया गया। सुबह 8 बजे हुजूर कार में जालंधर तशरीफ ले गए। वहां जालंधर सत्संग घर के लिए जो जमीन अभी अभी खरीदी गई है उसको देखना था। कुछ लोहे की चादरें कालूदी बड़ रवाना करनी थी। वहां से 12:30 बजे वापस आए। शाम को 5:15 बजे सत्संग हुआ। कबीर साहिब की वाणी से मेहरम होए सो जाने साधो, ऐसा देश हमारा लिया गया और उसके बाद सद्गुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हीरे धारो। हुजूर ने फरमाया कि वैसे तो हर एक इंसान के दिल में दीनता, नम्रता और सेवा का भाव होना चाहिए, मगर अफसरों और अमीरों के लिए यह विशेषकर जरूरी है। जैसे शेख सईदी ने कहा है, तवाजा जे गर्दन फराजा निकोस्त, गदा गर तवाजा कुनद खुए ऊस्त। अर्थात नम्रता बड़े लोगों को ही शोभा देती है, भिखारी तो वैसे ही दीन होते हैं। 3 अप्रैल 1946 सुबह सेवा के बाद नाम दिया गया। उसके बाद फिर शाम को 6 बजे सत्संग हुआ। हुजूर बहुत थके हुए थे, इसलिए बाबू गुलाब सिंह जी ने व्याख्या की। हुजूर खामोश बैठे सुनते रहे। 7 अप्रैल 1946 हुजूर को अभी तक गले में खारिश और जुकाम की शिकायत है। कल 6 अप्रैल दोपहर को 2 बजे एक बीमार की खैर खबर पूछने के लिए धूप में सैदपुर तशरीफ ले गए, जो पक्की सड़क पर 12 मील की दूरी पर है, और वहां से 6 बजे के करीब वापस आए। सारी दोपहर की धूप सिर पर ली, फिर आकर सत्संग किया। सत्संग के बाद कटी हुई फसल उठवाने चले गए। आप पर यह कहावत बिल्कुल दुरुस्त है, हर की खिदमत करद उ मखदूम शुद्ध, अर्थात जिस किसी ने भी सेवा की वही सेवा करवाने का अधिकारी बना। लोग देशभक्तों की प्रशंसा करते हैं। देशभक्ति का क्या फल है? मुल्क की आजादी, जो बहुत अस्पष्ट वस्तु है, क्योंकि अमेरिका और इंग्लैंड वालों के पत्रों से जो मैं प्रत्येक दिन पढ़ता हूं, मुझे यह समझ में आया कि वे लोग आजाद होते हुए भी सुखी नहीं हैं। उनमें से बहुत से लोग बेबस, गरीब और लाचार हैं। अमेरिका से मिस्टर टिटल लिखते हैं कि तुम कहोगे कि हम स्वतंत्र हैं, किंतु हमको धार्मिक अत्याचार से बचने के लिए यहां इस स्वतंत्र मुल्क में भी किसी शक्तिशाली गुट की शरण लेनी पड़ती है। मुझे आजकल के देशभक्तों, महात्मा गांधी, नेहरू और जिन्ना के कठोर परिश्रम और बलिदान के परिणाम पर कई बार शंका हो जाती है। यद्यपि वे अपने अपने विश्वास के अनुसार ठीक ही काम कर रहे हैं, लेकिन हुजूर के परोपकार में शंका के लिए कोई स्थान नहीं। उनका परोपकार रूह पर है, शरीर पर नहीं। ना ही वे यहां की किसी क्षणभंगुर वस्तु को देकर परोपकार करते हैं। आज तुलसी साहिब के कखरे लिए गए, जो मनमोहक वाणी है, जिसमें इस सृष्टि की रचना का वर्णन किया गया है। हुजूर ने फरमाया कि एक बार एक वेदांती साहिब जोर जोर से चुनौती दे रहे थे कि वेदांत शेर है, उसके मुकाबले में कोई खड़ा नहीं हो सकता। किंतु जब कई बार गरज गरज कर यही रट लगाने लगे, तो मैंने कहा कि वेदांत मंजिल या अधिक से अधिक 2 मंजिल चलकर
थक कर कहता है कि अब आगे कुछ नहीं है। दोनों दिन शाम को सत्संग तो बाबू गुलाब सिंह ने किया, मगर हुजूर बीच बीच में कुछ न कुछ उपदेश फरमाते रहे। चूंकि तुलसी साहिब जी के कखहरे पड़े जा रहे थे, इसलिए हुजूर ने बताया कि बहिर्मुखी पूजा पाठ और रूढ़िवाद की खुल्लम खुल्ला आलोचना से कुछ लोग अप्रसन्न हो गए। एक बार तुलसी साहिब किसी शिष्य के घर से लौट रहे थे। कुछ पंडितों और रूढ़िवादी लोगों ने कुछ आवारा लड़कों को साथ लेकर तुलसी साहिब के पीछे चलना शुरू किया। वे तुलसी साहिब पर गालियों और पत्थरों की बौछार करने लगे। जब एक दो पत्थर तुलसी साहिब के बहुत पास में गिरे तो उनके एक शिष्य को बहुत क्रोध आया। गुस्से में लाल पीला होकर वह पीछा करने वालों की ओर मुड़ा और उन्हें डांटने लगा। तुलसी साहिब ने फौरन उसे रोका और समझाया कि दुनिया के लोगों ने तो हमेशा मालिक के प्यारों और भक्तों के साथ कठोरता और क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया है। दुनिया के लोग तो उनकी खाल खींचने, उन्हें सूली पर चढ़ाने और उनका शीश उतारने तक से नहीं झिझके, परंतु मालिक के भक्तों ने क्रोध प्रकट करना तो दूर रहा, उनसे एक शब्द तक ना कहा। तुलसी साहिब ने अंत में फरमाया, गालियां देने या पत्थर फेंकने जैसी छोटी बातों पर गुस्सा होना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुलसी साहिब की सेवा में दो बीबियां रहा करती थी। एक का नाम बीबी फूला था, यह धनवान विधवा थी। एक दिन तुलसी साहिब ने कहा, चल हट माया की गुलाम। उसको गुरु का व्यंग दिल में लगा। घर जाकर अपने रुपयों को मुट्ठियों में भर भर कर बाहर फेंकने लगी। लूटने वाले लोग एकत्रित हो गए। किसी ने भागकर साहिब जी से यह बात कह दी। साहिब जी ने कहा, उससे कहो कि इस तरह दौलत बर्बाद ना करे, सत्संग की सेवा में खर्च करे। उसके बाद तुलसी साहिब ने एक बार शब्द पढ़ा, रहूं री बिदेह देह दरसाऊं। इस पर फूला बोली कि आप तो चंगे भले हट्टे कट्टे बैठे हो, बिदेह किस तरह हो। साहिब जी बोले, अच्छा जरा पकड़ तो। अब फूला भाग भाग कर साहिब जी को दोनों हाथों से पकड़ना चाहती है, मगर साहिब जी ईथर यानी शून्य के बने हैं कि उसकी पकड़ में नहीं आते। थक हार कर कहने लगी कि मैं संतों की गति को नहीं समझ सकी। 8 अप्रैल 1946। आज शाम को फिर तुलसी साहिब के कखहरों का ही सत्संग हुआ। संत देवा सिंह जी तरन तारण वाले भी 3-4 दिन से अपनी संगत के साथ डेरा में आजकल तशरीफ रखते हैं। प्रतिदिन सत्संग में हुजूर उनको अपने बराबर स्थान देते हैं। आज हुजूर ने फरमाया कि जब इंसान मरता है तो यमदूत उसे दाड़ों में पीस डालते हैं, जैसे चक्की अनाज को पीसती है। उस समय मरने वाले की आंखों से आंसू निकलते हैं और डर के मारे शौच हो जाता है। आगे जाकर जब प्राणी को भूख प्यास लगती है, क्योंकि उस समय सूक्ष्म शरीर तो होता ही है, तो यमदूत कहते हैं कि फलां यज्ञ तप या शुभ कर्म का फल हमें दे दो, तो हम तुमको पानी या रोटी ला देते हैं। इसी तरह धर्मराय के दरबार तक पहुंचते पहुंचते वह कंगाल हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे अपराधी लोगों को पुलिस और अहलकार लोग मैजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश होने से पहले पहले लूट लेते हैं। यही स्थिति मृत्यु के बाद होती है। ऐसा किन लोगों के साथ होता है? जिन्होंने परमेश्वर की भक्ति और गुरु भक्ति नहीं की। वास्तव में संसार का बहुत बड़ा भाग इन गुणों से खाली है। हर मजहब के पेशवा लोगों को दान पुण्य आदि अच्छे कर्मों का उपदेश देते हैं, जिनका फल मौत के बाद ही मिलता है, जो पहले बताया गया है। वे भक्ति मार्ग का उपदेश नहीं देते, जो लोगों को आवागमन के चक्कर से और धर्मराय के दरबार में ले जाए जाने से बचाता है। 12 अप्रैल 1946।
कल 13 अप्रैल शुक्रवार को बैसाखी है। आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से बिख बोएथा लादया पढ़ा गया। हुजूर ने स्वयं व्याख्या की कि प्रत्येक इंसान मन की नाव में बैठकर इस संसार सागर में विषय विकारों का माल नाव में भरकर बहा जा रहा है। यह संसार सागर क्या है जिसका ना इधर का किनारा पता है ना उधर का। आखिरकार गुरु साहिब बड़े अफसोस से फरमाते हैं, बाबा जग फाता महाजाल। हर बार मौत के बाद धर्मराय के पास जाकर अपने अपने कर्मानुसार हिसाब देना पड़ता है। इंसान हो, हैवान, पक्षी, मच्छर, घास फूस हो, सबको मरने पर धर्मराय के यहां जाकर हिसाब देना और फिर नया शरीर धारण करना पड़ता है। यही महाजाल है। अब इस स्थिति से छूटे कैसे? कोई पूरा गुरु मिल जाए और वह धुनात्मक नाम दे दे तो इस जाल से छुटकारा हो सकता है। प्रत्येक धर्म अपने अपने नाम को सच्चा बताता है। वाहेगुरु, अल्लाह, राम, कृष्ण, ब्रह्मा इत्यादि, मगर सच्चा नाम शब्द यानी निदाए आसमानी है, जिसको पकड़कर हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। वास्तव में यह आत्मा तो कुल मालिक की अंश है, मगर मन इंद्रियों में फंसकर अपनी हस्ती, अपनी कद्र और अपनी कीमत को भूल गई है। जैसे कहा है, एक समय बन में बसते मृगराज की नार ने केहर जायो, के कारण पाली के हाथ चढ़्यो, उन लाई के भेड़ी के संग रलायो, भूल गयो कुल के पराक्रम को, हंडू भयो हरि दूब चरायो, ऐसे ही सुंदर आत्मा आपको भूल के संग शरीर के जीव कहायो। 14 अप्रैल 1946। आज शाम को 150 स्त्री पुरुषों को नाम दिया गया। 15 अप्रैल 1946। बाबू गुलाब सिंह जी ने सत्संग में मन की चालों के बारे में एक लतीफा सुनाया। एक पंडित जी कहीं बाहर शहर में नौकर थे। उनकी बीवी घर में रहती थी। एक दिन पंडिताइन जी नहा रही थी और इस कारण नाक की नथ उतारकर रख दी थी। पड़ोस की एक नाइन अंदर आई और पंडिताइन की नाक से नथ को गायब देखकर दिल ही दिल में समझ लिया कि बस पंडिताइन तो विधवा हो गई, वरना सुहागन औरत कभी नाक से नथ ना उतारेगी। चुनाचे उसने अपने पति को पंडित जी के पास संदेश देकर भेजा कि आपकी स्त्री विधवा हो गई। पंडित जी दफ्तर से अपने घर आए तो नाई ने यह दुखद संदेश उनको सुनाया। इस पर पंडित जी जोर जोर से रोने लगे कि हाय मेरी स्त्री विधवा हो गई। मोहल्ले के लोग जमा हो गए और उन्होंने बहुत समझाया कि जब आप परमात्मा की कृपा से सही सलामत बैठे हैं तो आपकी धर्मपत्नी विधवा नहीं हो सकती। पंडित जी ने फरमाया कि मैं आपकी मानूं या अपने घर के विश्वास पात्र नाई की। मन को हम विश्वास पात्र नाई मान लेते हैं और अक्लमंदों की नसीहत को नहीं सुनते। अमृतसर का दौरा 16 अप्रैल 1946। आज सुबह 7:30 बजे कार से अमृतसर को रवाना हुए। वहां हुजूर ने पहले संगत को कुछ मिनट दर्शन दिए। फिर 11 बजे यहां से पेंशन बिल की जांच कराने कचहरी तशरीफ ले गए। वहां पेंशन बिल की जांच पड़ताल करवाकर हुजूर को वापस अपने विश्राम गृह में छोड़कर मैं कार लेकर हॉल दरवाजे के बाहर तेल वालों का हिसाब चुकाने गया। वहां जाकर हिसाब चुकाया और फिर सरदार बलवंत सिंह अमृतसरी आ गए। उनकी सहायता से 2 नए टायर और ट्यूब बड़ी सस्ती कीमत पर मिल गए। वहां से वापस आए, खाना खाया और आराम किया। शाम को 5 बजे सत्संग शुरू हुआ। पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से लिया गया। 17 अप्रैल 1946। सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक सत्संग हुआ।
जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब और सार बचन राधा स्वामी छंदबंद में से एक ही विषय के दो भिन्न भिन्न शब्द पढ़े गए कि किस तरह मन और रूह रूहानी मंडलों की तरफ से सो गए और इस दुनियावी मंडल में जाग पड़े। नैन हो नींद पर दृष्ट विकार, श्रवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लोभ मीठे साध, मन सोया माया बिस्माद। सगल सहेली अपने रस माती, ग्रह अपने की खबर न जाती। मूसनहार पंच बटवारे, सूने नगर परे ठगहारे। यानी 10 इंद्रियां दुनियावी नजारों और दुनियावी लज्जतों में फंसकर उन रूहानी मंडलों से बेखबर हो गई और इस दुनिया में जाग पड़ी। मन माया में गिरफ्तार होकर रह गया है। इंसान की हर एक इंद्रिय अपने अपने स्वादों में फंसकर उस तरफ से अचेत हो गई और 5 डाकू यानी काम क्रोध आदि ने शरीर रूपी शहर को लूटना शुरू कर दिया, क्योंकि इस शरीर की हिफाजत करने वाले मन, रूह और इंद्रियां गफलत में सो गए और डाकुओं को खूब दिल खोलकर लूटने का अवसर मिल गया। इसका इलाज गुरु साहिब फरमाते हैं, इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबत वसत ओ अपनी लहे। कब्र रूपी शरीर में अगर कोई जाग उठे तो वह अपनी पूंजी डाकुओं से बचा ले। जागता वही है जिस पर परमात्मा की मेहरबानी हो और जिसको पूरे गुरु ने शब्द का अभ्यास दिया हो, और वह अभ्यास करके मन और रूह को जगा ले। यही स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, सोता मन कस जागे भाई, सो उपाव मैं करूं बखान। स्वामी जी मन के जगाने के तरीके बताते हैं कि मन तीर्थ व्रत, संध्या तर्पण, दान पुण्य, पढ़ने पढ़ाने से नहीं जागेगा, सिर्फ शब्द के अभ्यास से जागेगा। सत्संग के बाद 11 बजे हुजूर और लाला त्रिलोकचंद इंजीनियर सराय गुरु रामदास चौक बाबा साहिब को इस ख्याल से देखने गए कि डेरा में भी एक सराय लोगों के आराम करने के लिए तैयार की जाए। सराय के प्रबंधकों को पहले से ही सूचना कर दी गई थी। वे बड़े प्रेम और प्यार से पेश आए और सराय की हर एक मंजिल, स्नान गृह और शौचघर आदि सब कुछ दिखा दिया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पब्लिक पर बड़ा एहसान किया है कि ऐसी आराम करने की जगह मुसाफिरों के लिए तैयार करवा दी। इसमें ना सिर्फ सिख लोग ही ठहर सकते हैं, बल्कि हिंदू भी ठहरे हुए थे। 2 मंजिले कमरे हैं। निचली मंजिल के आंगन में एक बड़ा छता हुआ पक्का स्नान गृह है, जिसमें स्त्रियों और पुरुषों के अलग अलग नहाने का इंतजाम है। दोनों मंजिलों पर कमरों के आगे बरामदा है। सबसे ऊपर की मंजिल पर गर्मियों में सोने के लिए बहुत बड़ी खुली छत है, मगर गर्मी के मौसम में पहली मंजिल वालों के लिए तीसरी मंजिल पर जाकर सोना, चारपाइयां उठाकर ले जाना मुश्किल होता होगा। निचली मंजिल में स्नान गृह ने बहुत सी जगह घेर रखी है। उसके आसपास सोने वालों को हवा कम लगती होगी और गर्मी ज्यादा। सर्दियों में तो कोई तकलीफ नहीं। इसी तरह ऊपर के चौबारों में रहने वालों के लिए भी छत पर चारपाइयां ले जाना मुश्किल ही होता होगा। गर्मी के मौसम में बरामदे में सोना बहुत कठिन होता होगा। अगर बारिश आ जाए तो ऊपर की छत से नीचे चारपाइयां लाने में भी बहुत मुसीबत होती होगी। कमरों में नहाने के लिए या पानी गिराने के लिए बाहर को मोरियां नहीं हैं। सबको चारपाइयां और बिस्तर मिल जाता है। खाने को लंगर में रोटी मिलती है। बड़ा परोपकार है। वहां दाखिल होते ही मुझे लोगों को देखकर यह ख्याल आया कि यहां ठहरने वालों की संख्या जगह की अपेक्षा ज्यादा होगी, क्योंकि मुसाफिर लोग ज्यादातर निचली मंजिल और उसके बरामदों में चारपाइयां डालकर पड़े रहना पसंद करते हैं। हालांकि ऊपर की मंजिल में एक तरफ के कमरे सब के सब खाली थे। एक और बात देखने में आई
कि हर एक कमरे के बाहर गुरमुखी में पंजाब के किसी एक जिले का नाम लिखा था। गोया वह कमरा उस खास जिले के लोगों के आराम के लिए रखा गया था। यह तरकीब भी अच्छी है। ऐसी धर्मशालाओं में संडास का इंतजाम बहुत बड़ी समस्या होती है। क्योंकि मैंने संडास खुद नहीं देखे, इसलिए उनके बारे में कोई राय नहीं दे सकता। इस सराय का नक्शा काफी पेचीदा है। मैं सादा इमारत को पसंद करता हूं। निचली मंजिल का आंगन अगर इससे 2 गुना होता तो ज्यादा शानदार लगता और पब्लिक का आराम 2 गुना हो जाता। मगर शहरों में इतनी जगह कहां। यह भी कमेटी का एक बड़ा कारनामा है। इस सराय से पूर्व की ओर कमेटी का आलीशान दफ्तर है, जिसकी निचली मंजिल में एक गैलरी है, जिसके दोनों तरफ कमरों के दरवाजे खुलते हैं। कमरे बड़े साफ, खुले और हवादार हैं। हर एक की छत पर बिजली का पंखा लगा है, जिसके नीचे मेज और कुर्सियां लगी हैं, जिनमें बैठकर कार्यकर्ता काम करते हैं। ऊपर की मंजिल में कार्यकर्ता कमेटी रूम है, जो देखने योग्य है। प्रेसिडेंट साहिब के लिए बड़ा खुला चबूतरा बना हुआ है, जिसके चारों ओर जंगला भी बहुत सुंदर है। दाएं हाथ को चबूतरे के नीचे क्लर्क लोग अपने अपने रजिस्टर और कागज लेकर तैयार रहते हैं कि अगर कमेटी में कोई कागज या रजिस्टर दिखाना हो तो फौरन दिखा सकें। और इन अहलकारों को भी बाकी हॉल से एक खूबसूरत जंगला बनाकर अलग किया हुआ है। यह कमरा सिर्फ कमेटी की मीटिंग के दिनों में इस्तेमाल होता है। इस हॉल का फर्श बहुत ही खूबसूरत है। इस चबूतरे पर कभी कभी श्री गुरु ग्रंथ साहिब का भी प्रकाश किया जाता है। इस हॉल के ऊपर मेहमानों के लिए कमरे हैं, जिनमें बाहर से आए हुए मेंबर आराम कर सकते हैं। दफ्तर के अफसर बड़े सभ्य हैं और हमारे साथ बड़े प्रेम से मिले और बड़े प्रेम से हर एक कमरा और इमारत का हर एक हिस्सा दिखाया। वहां से चलकर हुजूर दरबार साहिब में पैदल ही तशरीफ ले गए। जूते हर एक ने पीछे छोड़ दिए। हर मंदिर में ग्रंथी और रागी लोग मौजूद थे। हुजूर ने 125 रुपया भेंट किया। एक ग्रंथी ने खड़े होकर अरदास की। यह ग्रंथी बड़े सुंदर, जवान, खूबसूरत दाढ़ी वाले हैं। सिक्खी का नमूना है। इनकी आवाज सुरीली है, मगर जबान में बेहद तुतलाहट है, जिसकी वजह से इनके लिए अक्षरों का उच्चारण बड़ा मुश्किल हो जाता है। यद्यपि मैंने बहुत अरदासें सुनी हैं, मगर इस अरदास में बहुत से शब्द मैं नहीं समझ सका। ऐसे पवित्र मंदिर में जहां बहुत लोग जाते हैं, हर एक ग्रंथी और रागी बहुत ही उत्तम स्वर वाला होना जरूरी है। मेरा ख्याल है कि इन लोगों को मुनासिब वेतन मिलता होगा। दरबार साहिब की तरफ से हुजूर को हार पहनाए गए। हुजूर ने स्वयं अपने कर कमलों से एक हार मेरे गले में भी डाला। शाम को 4 बजे के बाद नाम दिया। नाम देकर शाम के 7 बजे के बाद वहां से विदा होकर 8 बजे के बाद डेरा आ पहुंचे। 18 से 19 अप्रैल 1946। शाम को हुजूर ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से भेषधारी साधुओं का विवरण देने के लिए शब्द लिया। मनमुख लहर कारतज विगूचय और हाथ कमंडल कापड़िया मन तृष्णा उपजी पारी। गोया बाहर से तो इस कदर त्याग है कि हाथ में केवल कमंडल ले रखा है और शरीर पर सिवाय लंगोटी के और कुछ नहीं, मगर दिल में तृष्णाओं का समुद्र ठाठे मार रहा है। यह कैसी फकीरी है। शेख सईदी ने कहा है, दरवेश सिफत बाश बाकुल्लाहे तत्रीदार, यानी दिल से तृष्णा को निकाल दे और फिर भले ही शाहाना वस्त्र पहन ले। आखिरकार गुरु साहिब फरमाते हैं, तन गिर ही सन्यासी जोगी जे हर चरणी चितलाए। सराहने योग्य वह व्यक्ति है जिसकी लिव मालिक से लग गई है, चाहे वह गृहस्थी हो या साधु या कोई अन्य भेषधारी।
आज सुबह के 7 बजे दूलो नंगल में पंडित जी के यहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब से सत्संग हुआ। काया कामण अत सुहालियो और हर मंदर एह शरीर है लिए गए। 10 बजे के करीब हुजूर वहां से वापस आ गए। 21 अप्रैल 1946। आज शनिवार को हुजूर ने सरदार मदन गोपाल सिंह साहिब की कोठी पर शाम के 5-6 बजे के बीच कपूरथला में सत्संग किया। यहां से 3 बजे दोपहर के बाद चलकर पहले प्रोफेसर साहिब के मकान पर तशरीफ ले गए। हुजूर को कोठी में छोड़कर मैं और भाई शादी कार में पेट्रोल आदि लेने गए। पेट्रोल तो मिला नहीं, मगर हम दोनों ने लेमनेड की बोतलों से बाजार में जाकर प्यास बुझाई और 1-2 चीजें खरीदी। बाजार में और भी कई सत्संगी मिल गए। वहां से सत्संग शुरू होने से पहले सरदार साहिब की कोठी पर आ गए। कोठी बहुत बढ़िया है और इसके आंगन में बड़े बड़े घास के मैदान हैं, जहां सत्संग का प्रबंध किया गया था। लाउडस्पीकर भी लगाया गया था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से सत्संग हुआ। वजीर साहिब भी तशरीफ लाए और सत्संग की समाप्ति पर वापस गए। सत्संग के बाद हुजूर टिक्का राजा साहिब की कोठी पर उनकी इच्छा के अनुसार तशरीफ ले गए। वहां टिक्का राजा साहिब और रानी साहिबा ने हुजूर के दर्शन किए। 10-15 मिनट तक बातचीत करते रहे। हम कार के पास कोठी की इमारत के बाहर आंगन में रहे। हुजूर महाराज जी राजद्वारों में जाने से सख्त परहेज करते हैं। वहां जाना कई बार टालते रहे, मगर सरदार मदन गोपाल सिंह जी के पिता क्योंकि टिक्का राजा साहिब के यहाँ काम करते हैं, इसलिए उनकी प्रार्थना को अस्वीकार ना कर सके। फकीरों को कोई गरज नहीं होती, इसलिए उनका राजाओं के पास क्या काम। कबीर साहिब ने भी ऐसा ही फरमाया है कि साधु राज दरबार में केवल 2 कारणों से ही जा सकता है, या तो उसको मान बढ़ाई की भूख होती है या अच्छे अच्छे खानों की। मगर इसका मतलब यह नहीं कि टिक्का राजा साहिब या उनकी रानी साहिबा ने हुजूर की मुनासिब आप भगत नहीं की। सब ने झुककर माथा टेका, उनके वचनों से लाभ प्राप्त किया। इनके पिता राजा साहिब इससे थोड़े दिन पहले बाहर तशरीफ ले जा चुके थे। लाहौर का दौरा 22 से 24 अप्रैल 1946। 21 अप्रैल की रात को वापस आकर दूसरे दिन सुबह 7 बजे के करीब लाहौर की तरफ रवाना हुए। हुजूर ने जो दांत बनवाए थे उनमें कुछ खराबी हो गई थी। यह खराबी मार्च के महीने से चली आ रही थी। हुजूर रोटी जैसी सख्त चीज चबाकर नहीं खा सकते थे। मैंने सिरसा में भी प्रार्थना की थी कि हुजूर यहां से सीधे चलें और वहां डॉक्टर जलालुद्दीन साहिब को दांत दिखाकर लाहौर से डेरा तशरीफ लाएं। मगर 31 मार्च का सत्संग करीब था, इसलिए हुजूर ने अपनी तकलीफ की परवाह ना करके लाहौर जाना सत्संग के बाद तक स्थगित कर दिया। उसके बाद राजा साहिब सांगली और दूसरे आदरणीय सज्जन आ गए। हुजूर इस बैसाखी तक भी लाहौर ना जा सके, जबकि मुझे मालूम है कि उन्हें सख्त तकलीफ थी। इसके बाद भी 1 सप्ताह तक कई कारणों से डेरा में ही रुकना पड़ा। पहले अमृतसर सत्संग घर पहुंचे। वहां 10 मिनट देकर लाहौर सीधे माल रोड पर डॉक्टर जलालुद्दीन साहिब के चिकित्सालय में सुबह 9:30 बजे पहुंच गए। डॉक्टर साहिब अभी तशरीफ लाए ही थे। वे बड़े प्रेम और प्यार से मिले और हुजूर के दांतों का निरीक्षण करके फरमाया कि एक दांत सिरे का ऊपर से मोटा और जड़ से पतला है, इसलिए प्लेट ठीक नहीं बैठेगी, हिलती रहेगी। उसको निकलवाना ही पड़ेगा। 3-4 इंजेक्शन मसूड़े में उस दांत के आसपास दे दिए। हुजूर ने फरमाया कि निचला होंठ तक सुन्न हो गया है। उसके बाद डॉक्टर साहिब ने बड़ी आसानी के साथ दांत निकाल दिया। दर्द या तकलीफ नहीं हुई।
उसके बाद नई प्लेट के लिए नाप लेते रहे। दूसरे दिन उसी वक्त दोबारा आने को कहा। वहां भी कई सत्संगी और सरदार कृपाल सिंह आ चुके थे, इसलिए वहां से चलकर सीधे रावी रोड सत्संग घर पहुंचे। हुजूर को नए जख्म में से थोड़ा थोड़ा खून आता रहा, परंतु ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। रास्ते में डेनफिक्स खरीदी ताकि पुरानी प्लेट अपनी जगह ठीक बैठ जाए। प्रतिदिन शाम को सत्संग 5:30 बजे होता रहा। लाहौर के सत्संग में मुसलमान साहिबान भी तशरीफ लाए थे, इसलिए हुजूर ने मसनवी मौलाना रूम, शम्स तबरेज और दूसरे फकीरों और सूफियों के कलाम से श्री गुरु ग्रंथ साहिब और स्वामी जी की वाणी की तुलना करके यह सिद्ध किया कि सब मजहबों में एक ही रूहानी रास्ता बताया गया है। जब इंसानों की बनावट एक सी है तो उनके अंदर परमात्मा को मिलने का जो रास्ता है वह भी एक ही है। हाँ, शरीयत प्रत्येक मजहब की अलग अलग है, क्योंकि शरीयत प्रत्येक मुल्क की जलवायु और लोगों की आदतों और स्वभाव के अनुसार इस संसार में जिंदगी व्यतीत करने की शिक्षा देती है, मगर मार्फत और हकीकत में आकर कोई अंतर नहीं रहता। 22 अप्रैल की शाम को दांतों की तकलीफ के कारण हुजूर ने स्वयं सत्संग नहीं करना चाहा और सरदार कृपाल सिंह जी को आज्ञा दी कि वे सत्संग करें। हुजूर स्वयं पास बैठे रहे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से काया कामण अत सुहालियो पिर वसै जिस नाले लिया गया। सरदार कृपाल सिंह ने व्याख्या शुरू की, मगर हुजूर से ना रहा गया। स्वयं ही आरंभ कर दिया और खूब जोरदार सत्संग किया। दांत की तकलीफ भूल गए। लोगों की भीड़ बढ़ती गई। प्रत्येक सत्संग में पहले दिन के सत्संग से भीड़ अधिक होती चली गई। आखिरकार 24 अप्रैल को करीब 10,000 लोग एकत्रित हो गए। 23 अप्रैल को हुजूर यतीम खाना दारुल फरकान मैक्लेगन इंजीनियरिंग कॉलेज के नज़दीक तशरीफ ले गए, क्योंकि वहां के प्रबंधक चौधरी इफ्तिखारुद्दीन अहमद की इच्छा थी कि हुजूर वहां चरण डालें। अनाथालय 2 मंजिला है। कोई 50-51 अनाथ बच्चे 8-9 वर्ष की आयु से लेकर 15-16 वर्ष की आयु तक के हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न भागों से यहां आए हुए हैं। कोई जिला पेशावर का, कोई जिला हजारा का, कोई मलाया का इत्यादि। इन सबको कुरान शरीफ की शिक्षा दी जाती है। बच्चों का रहन सहन अच्छा है और सेहत भी अच्छी है। मकान सब हवादार और पक्के बने हुए हैं। प्रबंधक ने हमें बताया कि आजकल लोगों ने अनाथालय को रोजगार चलाने का जरिया बना रखा है। एक टूटा फूटा मकान शहर की किसी गली में ले लिया और अनाथालय के बहाने से चंदा एकत्रित करना आरंभ कर दिया। अनाथों को लोगों के घरों में मांगने भेज दिया। उनका यह विचार ठीक है कि वे इन अनाथ बच्चों को मांगने हेतु या बाहर लोगों के घर दान का खाना खाने हेतु नहीं भेजते। उनके पास खेती की काफी जमीन है, जिसकी आमदनी से यह पुण्य का कार्य संपन्न होता है। यदि धार्मिक शिक्षा के साथ साथ कोई रोजगार का काम भी इन लड़कों को सिखाया जाए, जिससे इस पाठशाला से निकलकर अपनी आजीविका कमा सकें, तो और भी अच्छा होगा। वहां हुजूर ने 50 रुपये मिठाई के लिए दिए। दोपहर को पागलखाने में डॉक्टर बीबी राज को देखने गए और उसके लिए कुछ फल ले गए। उसकी सेहत तो अच्छी है, लेकिन अभी तक दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। हुजूर महाराज जी को और मुझे उसकी यह स्थिति देखकर बड़ा दुख हुआ। मेरी आंखों से तो आंसू बहने लगे और हुजूर ने भी बाहर आकर रुमाल से नाक साफ किया। ऐसी योग्य लड़की इस स्थिति को पहुंची, यह कर्मों का फल है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में फरमाया है, सिए रघुबीर की कानन जोगू, कर्म प्रधान सत्य कह लोगू। पागल खाने में साधारणतया
शाम के 3 से लेकर 5 बजे तक संबंधियों को मिलने की इजाज़त होती है। हमको विशेष तौर पर लिखित रूप में दरख्वास्त देकर सुपरिटेंडेंट साहिब से 12 बजे दोपहर मिलने की इजाज़त लेनी पड़ी। स्त्रियों के पागलखाने में स्त्रियां काम करती हैं। 2 लेडी डॉक्टर जिस कमरे में काम करती थी वहां बीबी को लाए और वहां उनके सामने परिचय हुआ। 24 अप्रैल की शाम को हुजूर मिस्टर लूथरा और लाला वीरभान के यहां तशरीफ ले गए। 25 अप्रैल 1946 सुबह करीब 234 स्त्री पुरुषों को हुजूर ने नाम दिया। आजकल आर्य समाज का वार्षिकोत्सव हो रहा है। अखबार से पता चला है कि वे लोग भी हमारी देखा देखी इस बात का प्रबंध कर रहे हैं कि लोगों को दीक्षा देने का प्रयास किया जाए। जहां तक मुझे मालूम है, आर्य समाज गुरु पद्धति को नहीं मानता, फिर कैसे यह प्रबंध होगा? राधा स्वामी कोई मजहब नहीं है, जैसे सिख, आर्य समाज, मुसलमान या ईसाई। प्रत्येक मजहब के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। यह केवल अभ्यास का मार्ग है और किसी मजहब के विरुद्ध नहीं है, ना किसी मजहब की निंदा करता है। नाम देने के बाद डॉक्टर साहिब के पास माल रोड पर तशरीफ ले गए। वहां 1 घंटा दांतों की नई प्लेट को फिट करने में लगा। डॉक्टर साहिब ने बड़े परिश्रम और होशियारी से थोड़ी थोड़ी उस चुभने वाली धार को रगड़ रगड़ कर साफ किया। फिर शाम के 4 बजे लाहौर से चलकर पहले अमृतसर आए। वहां 15-20 मिनट सत्संग घर मजीठा रोड में संगत को दर्शन देकर करीब 8 बजे डेरा पहुंचे। डेरा में निवास 28 अप्रैल 1946 आज मासिक सत्संग सुबह के 8 बजे शुरू हुआ। इससे पहले शनिवार 27 अप्रैल की शाम को भी सत्संग हुआ। हाजिरी अब की बार बहुत अधिक ना थी, क्योंकि लोग बैसाखी के अवसर पर यहां आए थे और लाहौर सत्संग में भी भिन्न भिन्न स्थानों से आ गए थे। शनिवार शाम के सत्संग में भी श्री गुरु नानक साहिब का शब्द मारू राग महला पहला का ना पैणा पर जाइयां ना से ससुड़ियां सच्चा साक न टुटई गुर मेले सैया लिया गया। यह सारा शब्द बड़ा शायराना है। इसमें सतगुरु की मल्लाह से तुलना की गई है और दुनिया की दरिया से और सत्संग की पत्तन यानी घाट से। गुरु साहिब ने कहा है कि दुनिया के सब रिश्ते झूठे हैं और इनका अंत वियोग है। पीड़ कणी दरियाओ, जैसे दरिया पर पार जाने वाले मुसाफिरों की भीड़ हो जाती है, इसी प्रकार गृहस्थ में भी होती है। जब दरिया को पार किया तो सब अपना अपना रास्ता लेते हैं। फिर सच्चा रिश्ता किसका है? फरमाते हैं, साचो रंग रंगावलो सखी हमारो कंत, सच विछोड़ा ना थिए सो शो रंग रवंत। अर्थात, हे सखी, मालिक हमारा सच्चा रिश्तेदार है जिससे विछोड़ा नहीं होता। जैसे जब नाव पर लोग सवार हो जाते हैं तो मल्लाह खड़ा होकर आवाज देता है कि आओ दौड़ो, नाव जा रही है। इसी तरह गुरु साहिब पुकारते हैं, पत्तण कूके पातणी वंजो त्रुक विलाड़, पार पवंदड़े डिठ में सतगुरु बोहित चाड़। अर्थात मल्लाह घाट पर खड़ा होकर आवाज दे रहा है कि भागो, दौड़कर आओ। जो पूर्ण सद्गुरु की नाव में सवार हो जाते हैं वे पार उतरते देखे गए हैं। इसके बाद दूसरा शब्द नकली साधुओं और असली साधुओं की तुलना करने के लिए लिया गया। सतगुर परचय मन मुंद्रा पाई, गुर का शब्द तन पसम दृढ़ैया। अमर पिंड पए साधु संग, जन्म मरण दोऊ मिट गैया। मेरे मन साध संगत मिल रहिया, कृपा करहो मधुसूदन माधो, मैं खिन खिन साधु चरण पखैया।
तजे गिरस्त पया बनबासी, एक खिन मनुआ टिके न टिकैया, तावत ताए तदे कर आवे, हर हर साधु शरण पवैया। तियां पूत छोड़ सन्यासी, आसा आस मन बहुत करैया, आसा आस करै नहीं बूझै, गुर कै शब्द निरास सुख लैया। उपजी तरक दिगंबर होआ, मन देह दिस चल चल गवन करैया। प्रभवन करे बूझे नहीं तृष्णा, मिल संग साध दया कर लैया। आसन सिद्ध सिखे बहु तेरे, मन मागे रिद सित चेटक चेटकैया। त्रिपत संतोख मन शांत न आवै, मिल साधु त्रिपत हर नाम सिद्ध पैया। अंडज जेरज सेतज उत्बुज, सब वरन रूप जिय जंत उपैया। साधु शरण परे सो उबरै, खत्री ब्राह्मण शूद वैस चंडाल चंडैया। नामा जैदो कम्बीर त्रिलोचन, औजात रविदास चमियार चमैया। जो जो मिलै साधु जन संगत, तन तन ना जट सैन मिल्या हर दैया। संत जना की हर पैज रखाई, भगत वछल अंगीकार करैया। नानक शरण परे जग जीवन, हर हर कृपा तार रखैया। आज इतवार को स्वामी जी की वाणी में से राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से असुर सघारण राम हमारा लिए गए। यहां राम से तात्पर्य नाम या शब्द है जो प्रत्येक व्यक्ति स्त्री पुरुष के अंदर हो रहा है। मनमुख अंधुले सोझी नाही, आवे जाहे मरे मर जाही। पूरब लिखिया लेख न मिटई, जमधर अंध खुआरा है। इक आवे जावे कारवास न पावे, किरत के बादे पाप कमावे। अंधुले सोजी बूझ न काई, लोभ बुरा अहंकारा है। पिर बिन क्या तिस धन शिंगारा, पर पिर राती खसम विसारा। ज्यूं बेसुआ पूत बाप को कहिए, त्यों फोकट कार विकारा है। प्रेत पिंजर में दुख कनेरे, नरक पचै अज्ञान अंधेरे। तरम राय की बाकी लीजै, जिन हर का नाम विसारा है। अब उस कष्ट का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। सूरज तपै अगन बिख चाला, अपत पशु मनमुख बेताला। आसा मनसा कूड़ कमावह, रोग बुरा बुरियारा है। मस्तक पार कलर सिर पारा, क्यों कर पवजल लंगस पारा। सतगुर बोहित आद जुगादी, राम नाम निस्तारा है। 29 अप्रैल 1946। आज मुसलमान जिज्ञासुओं को औरों के साथ एक ही कमरे में नाम दिया गया क्योंकि उनकी संख्या अधिक ना थी। दोपहर तक फुर्सत हो गई। कल जालंधर और परसों फगवाड़ा का दौरा है। 30 अप्रैल 1946। सुबह बलूचिस्तान की संगत को विदा करके 8:30 बजे जालंधर को प्रस्थान किया। वहां एक मुख्तारनामा की रजिस्ट्री करवानी थी और बैंक में काम था। मुख्तारनामा लिखकर कातिब यानी लिखने वाला तो गवाही देने किसी अदालत में चला गया। हम उसकी प्रतीक्षा करते रहे क्योंकि उसने अपने रजिस्टर में मुख्तारनामा दर्ज नहीं किया था। सब रजिस्ट्रार साहिब स्वयं ही सूचना मिलने पर स्वर्गीय सरदार भगत सिंह की कोठी पर तशरीफ ले आए। वहीं मुख्तारनामा रजिस्ट्री करने की आज्ञा दे दी। उसके बाद अर्जी नवीस भी आ गया। वहां से बैंक में गए। बैंक में घंटा भर लग गया। इस प्रकार जालंधर से 1:30 बजे चलकर 2 बजे के बाद यहां डेरा पहुंचे। धूप बड़ी तेज थी। मोटर कार तप रही थी और गर्मी का जोर था। हवा का नाम ना था। ढिलमा के फाटक पर दोपहर की धूप में मालगाड़ी की प्रतीक्षा करनी पड़ी जो बड़ी असह्य थी।